आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पिंडली में होने वाले दर्द के बारे में। पिंडली में जो आपको खिंचाव होता है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर घर के अंदर ये मसला है। हर दूसरी फीमेल या मेल को अगर आप देखेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको कहाँ पे दर्द होता है, तो उनका एक तो लाजमी दर्द इस तरह का होगा कि पिंडली में मेरा जो दर्द है वो ही नहीं ख़त्म होता। आज की वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। मैं आपको इसके काजेज़ बताऊंगा, इसके सिम्टम, इसके रीज़न, और एंड पे आपको कुछ वर्जिशें भी बताऊंगा और कुछ इस तरह के तरीके बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पिंडली का पट्टा है, इसके अंदर ये बेसिकली एक ही पट्टा होता है, ये मल्टीपल पट्टे होते हैं, ये डिटेल से हम देखते हैं। इसके अंदर ये वाहिद हमारी लेग का पार्ट है, हमारी टांग का वो वाहिद हिस्सा है जहाँ पे अगर ये वाली जो जगह है, जो हमारी ये जो थाई वाली जगह है, यहाँ पे हमारे फ्रंट के ऊपर होता है क्वाड्रिसेप मसल, बैक के ऊपर होता है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल। लेकिन ये जो आती है ना पिंडली वाली जगह, पिंडली वाली जगह के ऊपर जो फ्रंट होती है ना, फ्रंट के ऊपर होती है हड्डी। इस हड्डी के आगे, इसके ऊपर बिल्कुल कोई पट्टा नहीं होता। आप कभी अपनी पिंडली के फ्रंट साइड के ऊपर अगर हाथ लगाएंगे ना, वहाँ पे आपको हड्डी, डायरेक्ट हड्डी फील होगी। ठीक है। अक्सर देखा होगा फुटबॉल प्लेयर्स जो है इसके ऊपर शिन पैड पहन के फिर जो है वो गेम करते हैं ताकि यहाँ पे कोई पाँव या कोई टांग या कोई चीज़ लग ना जाए। बड़ी पेन होती है उसकी, शिन की जो पेन होती है, फिर शिन स्प्लिंट्स जिसे कहते हैं। तो इसके बिल्कुल साइड के ऊपर एक एंटीबियरस इंटीरियर होता है। मुश्किल से जो टर्म्स है आप इसको स्किप करते जाएं, ये मेडिकल रिलेटेड हैं। जैसे अब ये जो बैक के ऊपर जो पट्टे लगे हुए ना, ये हैं हमारे पिंडली के पट्टे। ये कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे हमारी बैक साइड के ऊपर लगे हुए होते हैं। इनमें से एक पट्टे का नाम होता है गैस्ट्रोक्नेमियस, एक का नाम होता है सोलियस। ये तो मेडिकल में नाम हो गए, थोड़े से मुश्किल से नाम है, इनको आप स्किप करें, पिंडली वाला पट्टा ही कहें। पिंडली के पट्टे की ये शक्ल होती है इसकी, और ये हमारी बैक साइड ऊपर होता है। इसका काम ये होता है कि ये आपको कुछ इस तरह की मूवमेंट करवाते हैं। जो पिंडली का पट्टा होता है, इसका काम होता है कि आपके पाँव को नीचे की तरफ लेके जाना। जो अभी मैं कह रहा था ना कि फुटबॉलर्स वो पहनते हैं, उसके साथ एक टिबियलिस इंटीरियर मसल लगा होता है, उसका काम होता है आपके पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाना। यानी पिंडली वाले पट्टे का काम क्या हुआ, नीचे की तरफ लेके आना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें ही दर्दें क्यों होती हैं। हमारे ये जो ऊपर वाले पट्टे हैं, थाई वाला पट्टा, हैमस्ट्रिंग वाला पट्टा, इनके अंदर इस तरह की दर्दें क्यों नहीं होती हैं। जो हैमस्ट्रिंग वाला पट्टा है ना, उसके अंदर दर्द होती है। हैमस्ट्रिंग वाला पट्टा यानी कि थाई की जो बैक साइड है, ठीक है, हिप्स के थोड़ा सा नीचे बैक साइड वाली जो पिंडलियों के ऊपर वाले जो पट्टे हैं। सवाल ये आता है कि उसमें दर्द इतनी क्यों नहीं होती। अगर उसमें कभी दर्द हो ना, वो होती है कि डिस्क बल्ज हुई थी और उसकी वजह से कमर की दर्द टांग में आती है, या फिर कोई इंजेक्शन लग गया या कोई चोट लगी, इस तरह से उसकी दर्द होती है। पिंडली का दर्द पता है कैसे होता है। पिंडली में थकावट है जी, अकड़ाव है। पिंडली का अकड़ाव नहीं खत्म होता, पिंडली में खिंचाव नहीं खत्म होता। सारा सारा दिन किचन में अगर फीमेल्स काम कर रही हैं तो शाम को जो है उनके पिंडली के अंदर, पट्टों के अंदर दर्दें हुई भी होंगी। तो अब क्या वजह है, ऐसा क्या है इस पट्टे के अंदर, वो मैं आपको समझाता हूँ। पता है क्या, एक्चुअली ये जो हमारा पट्टा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पट्टे को हम कहते हैं सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म का दूसरा दिल। कितनी अजीब सी बात है। यानी कि ये हमारा एक दिल है जो हमारी चेस्ट के ऊपर लगा हुआ है, और ये पिंडली का पट्टे इसका सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल में जाके लिखेंगे ना, गूगल के अंदर के सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, आप हैरान हो जाएंगे, काफ मसल आ जाएंगे, आपको पिंडली के पट्टे आ जाएंगे। ऐसा क्या है ये पिंडली के पट्टों के अंदर कि इसको सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कह देते हैं, जिस्म का दूसरा दिल। तो इसने क्या खून पंप करना होता है जी, इसने खून पंप करना होता है। कैसे करना होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपको ये सब समझ आ गया, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि इस पट्टे के अंदर हर टाइम दर्दें क्यों रहती हैं। इसको थोड़ा सा दबा लें, थोड़ा सा कोई दबा दे तो आराम मिल जाता है। सब कुछ अभी समझ आ जाएगा आपको। देखें, ये भी इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, तो आपको इस तरह की पिक्चर्स मिलेंगी। अब ये है हमारा नॉर्मल हार्ट, जो हमारा दिल है जो, ठीक है। इसके अंदर ये है हमारा ब्लू वाला हिस्सा। ब्लू मतलब गंदा खून, वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो लाल वाला हिस्सा है, इसके अंदर होता है हमारा साफ़ सुथरा खून, ऑक्सीजनेटेड खून, जो फेफड़ों से साफ़ हवा लेकर आया है। जैसे इसके अंदर आता है ना ब्लू वाला आता है पूरे जिस्म से, और ये जो रेड वाला है, ये घूम घुमा के यहाँ से फिर हमारे हर जगह के ऊपर चला जाता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। लेकिन ये तो आता है जी फेफड़ों से। ये जो लाल वाला है, ये ब्लू वाला कहाँ से आता है।
ब्लू वाला आता है पूरी बॉडी से इकट्ठा होके। कौन लेके आती हैं? वेन्स, वो रगें जो गंदा खून इकट्ठा करके हमारे दिल में लेके आती हैं। अब मैं यूँ बैठा हूँ ना, मेरी यहाँ की जो वेन्स हैं ये तो आराम से यहाँ से खून को उठाएंगी, दिल में फेंक देंगी, यहाँ की इधर फेंक देंगी, यहाँ की इधर फेंक देंगी। लेकिन अब मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरी जो टांगों के अंदर खून है, जो मेरे पिंडलियों के पट्टों के पास खून है, या मेरे पाँव के पास खून है, वो ऊपर यहाँ पे आना है। वो कोई नीचे पंप लगा होगा तो वही ऊपर आएगा ना। जैसे कूलर है, पानी का कूलर है जो हम गर्मियों में चला रहे होते हैं। अब उसके अंदर एक पंप लगा होता है, नीचे पानी पड़ा है ना, तो वो जैसे पंप काम करता है तो फिर क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर जाता है और फिर साइडों के ऊपर उसके ऊपर गिरता है। नीचे से पंप ही है ना जो ऊपर पंप करके ऊपर पहुंचाता है। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पंप है जो नीचे से पंप करे और खून को ऊपर पहुंचाए? वो है हमारे काफ मसल, हमारे पिंडलियों के पट्टे। पिंडलियों के पट्टे वेन्स की मदद करते हैं, खून की रगों की मदद करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की मदद से, कि हमारा नीचे का गंदा खून ऊपर आए। अब होता ये है कि हम बैंक्स में जॉब करते हैं, हम सारा दिन इस तरह डेस्क पे बैठे हुए हैं, हम घर में किचन में काम कर रहे हैं, हम ना एंकल पंपिंग वर्जिश नहीं करते, वो अपने पिंडली वाले पट्टे के ऊपर हम काम ही नहीं करते। उससे क्या होता है? उससे ये नुकसान होता है कि आपकी जो पिंडली के पट्टों के पास रगें हैं, उनके अंदर से खून का बहाव ही नहीं होता, वो वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पिंडलियों में गंदा खून इकट्ठा ज़्यादा रहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपकी पिंडलियों की दर्दें नहीं ख़त्म होती। हमेशा तब फर्क पड़ जाता है जब उसके ऊपर हल्का फुल्का कोई दबा दे, कोई मसाज कर दे, कोई हल्का फुल्का हिला दे, थोड़ा सा एक रिलीफ फील हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप थोड़ा सा ना उस पट्टे के अंदर हल्की फुल्की सी मूवमेंट कर देते हैं, हल्की फुल्की सी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन की मदद से थोड़ी सी मूवमेंट हो जाती है ब्लड की, कि ब्लड वहाँ से रश आउट हो जाता है, वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, सो ये वो वेन्स है। वेन्स का पूरा गुच्छा होता है, यहाँ पे बहुत सारी वेन्स होती हैं जो कि खून की नालियाँ होती हैं जो कि यहाँ से खून को वापस सप्लाई करती हैं। अब इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, ये हेल्दी वेन, पूरी पिक्चर ये मैं एंड पे समझाऊंगा आपको क्या है, सिर्फ आप इसको देखें। अब यहाँ पे ये जो वेन है ना, ये जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये जो वेन है ना, इसके अंदर लगे हैं वेल्व। इसके अंदर यूँ समझे, सिंपल बताऊँ, वेल्व्स को भी छोड़ेंगे, मुश्किल चीज़ें, ये वेल्व्स लिखे, कश्ती है ना, मैं कश्ती पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब कश्ती को जब चलाना होता है तो क्या होता है, एक चप्पू चल रहा होता है, वो धक्का देते हैं हम पानी को पीछे और कश्ती आगे जाती है। ऐसे ही ना, इसके अंदर चप्पू लगे हुए होते हैं वेन्स के अंदर, खून की नालियों में, ये पुश करते हैं और खून ऊपर चला जाता है। अब जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपके जो पिंडली के पट्टे हैं ये भी साथ में कॉन्ट्रैक्शन करें, ये कॉन्ट्रैक्शन करें और साथ में आपकी ये जो वेन्स के चप्पू हैं ये भी मूवमेंट करें, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपका? यहाँ से ब्लड इकट्ठा होके जाएगा। अगर ये आप नहीं करते, क्या होगा फिर आपकी इन्हीं वेन्स के अंदर इस तरह से खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए इस पट्टे को, काफ के पट्टे को दूसरा दिल कहा जाता है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि आपने घर में इसको किस तरह से ठीक करना है अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो। सबसे पहली वर्जिश, इसे कहते हैं एंकल पंपिंग। सीधे लेटना है और टांग को ऊपर की तरफ उठाना है, ऐसे 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। ये देखिए, ये तो तेज़ तेज़ कर रहे हैं ना, आपने 10 सेकंड के लिए ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है, 10 सेकंड का रेस्ट देना है, और ये आपने तकरीबन 5 से 6 7 8 दफ़ा करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पेन की शिद्दत कितनी है। फ्रिक्वेंसी आप उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे, कि मैं कम करूँगा जब पेन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा जब पेन नहीं है, और मैं अपने पट्टों की कॉन्ट्रैक्शन करा के यहाँ से गंदे खून को अपने नॉर्मल दिल के पास भेज रहे हैं ताकि वो साफ़ करके वापस भेजे। ठीक है, नेक्स्ट, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, हम कब लेटें, कब क्या करें। ऑफिस में बैठें, सीधे बैठें, पाँव को ऊपर उठाएं और नीचे लेके जाएं। ये भी 10-10 सेकंड के लिए रोकना है। इस एक्सरसाइज को करना है आपने, बहुत फ़ायदा होगा इसका आपको, तकरीबन 10 दफ़ा कर सकते हैं। और जैसे खड़े हैं, अपने पाँव के ऊपर खड़े हों, इस तरह से नीचे की तरफ आएँ, फिर ऊपर की तरफ चले जाएँ, नीचे की तरफ आएँ, फिर ऊपर की तरफ चले जाएँ। आपके जो पिंडली के पट्टे हैं इसके अंदर इतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उससे क्या होगा कि आपकी ये जो वेन्स हैं, जो खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर
उनको एक सपोर्ट मिल जाएगी मूवमेंट करने की, ब्लड को आगे ड्रैग करने की। ठीक है, एक तो ये होगी एक्सरसाइजेस। दूसरा, अब आपने इन्हीं एक्सरसाइजेस को बढ़ाना है। पहले जब आप कर रहे थे ये, तो इसके अंदर आप हल्का सा स्ट्रेच दे रहे थे। अब हमने करना है अपने काफ मसल को अच्छे वाला स्ट्रेच। अब ऐसे करना है, आपने इस तरह का कपड़ा ले लेना है, कोई या थेरा बैंड लेना है, रबर बैंड जो वर्जिश वाले होते हैं, या कपड़ा भी ले लेना चाहिए। इसको लगाना है यहाँ पे, और अपने हाथों से इसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। 10 सेकंड के लिए रोकना है, फिर छोड़ देना है, फिर वापस आएगा, यहाँ पे भी 10 सेकंड के लिए रोकना है, यानी रेस्ट देना है, फिर उसके बाद करना है। जब आप इसको खींचेंगे ना, तो आपके काफ के मसल में प्रॉपर स्ट्रेचिंग आएगी, पिंडली के पट्टे के अंदर प्रॉपर खिंचाव आएगा। 10-10 सेकंड के लिए, 12-12 सेकंड्स के लिए ये स्ट्रेच देना है आपने। नेक्स्ट, ये वही चीज़ है, लेकिन इसमें अब हमने अपने नी जॉइंट के नीचे, घुटने के नीचे एक पिलो रख दी है। उससे ये होगा कि आपके घुटने की एक्सरसाइज भी साथ में हो जाएगी। लेकिन बेटर ये है कि आप इस पोजीशन में करें, ये ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। सीधे लेट के भी कर सकते हैं, कपड़ा थोड़ा लंबा ले लें और ये एक्सरसाइज आप लेट के कर लें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, यहाँ पे ना आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। जो लोग बड़े गौर से वीडियो देख रहे हैं, उनको ये समझ आनी चाहिए। देखें, अब फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास के अंदर मैंने पानी डालना है। अगर मैं यूँ यहाँ से पानी डालूँ, ईज़िली डलेगा, या अगर मैं यूँ कर दूँ और मैं कहूँ कि मैंने इधर से पानी डालना है, कैसे सही डल सकता है? ऐसे डल सकता है ना, है ना। अगर मैंने अपने पिंडली की रगों के अंदर जमे हुए खून को या फिर गंदे खून को वापस पहुंचाना है अपने दिल के पास, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अक्सर जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे, जो अगर ये वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे कि ये किस तरह के टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट मुझे आम आवाम को समझाना है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखें, जो पिंडली वाले हमारे पट्टे हैं, इन्होंने गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऐसे खून को जिसमें ऑक्सीजन कम है, दिल के पास पहुंचाना है। अब इस टाइम जो अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जिसके अंदर एक बंदा बैठा है, अपने पाँव को इस तरह से हिला रहा है, या फिर ये जो खड़े हैं, अब मुझे एक बात बताएं, ये है नीचे, ये खून नीचे है, इसने दिल के पास जाना है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि इस पोजीशन में उस दिल के पास खून पहुंचाना आसान है या फिर इस पोजीशन में। अब जो हमारा दिल है ना, जो दिल ये यहाँ पे जो हमारा दिल है यहाँ पे, ठीक है, इसने साफ करना है खून को, जो यहाँ से आएगा। इसका मतलब ये ऊपर है ना, ग्रेविटी की मदद से ये हम इसको नीचे पहुंचा देंगे, है ना। अब इससे ये होगा, अब यूँ है ना, अगर तो आप ऊपर से डालेंगे पानी तो बड़ा इजीली चला जाएगा, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में डालेंगे, इससे क्या होगा कि अब यहाँ से ना पानी डालना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से जब आपका ये दिल ऊपर है, मैंने नीचे से खून इधर पहुँचाना है, तो बहुत मुश्किल होगी। इस पोजीशन में आपने लेट जाना है। ये जो मैं पोजीशन आपको शो कर रहा हूँ, तकिए रखने, हिप्स के नीचे भी रखने, ऐसे ना सिर्फ टांगों के नीचे रखे हुए, वरना बैक में पेन होने लग जाएगी। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपने प्रॉपर इसी पोजीशन के अंदर लेट जाना है, और आप देखेंगे कि आप बस इस तरह जैसे लेटेंगे ना, आपको पिंडलियों के अंदर तो ऐसे सुकून हो जाएगा, सिर्फ ऐसे लेटने से सुकून हो जाएगा। वर्जिश तो अभी बात की बात है। फिर इस पोजीशन में लेट के आपने, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे बड़ी मौजूद हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, एंकल पंपिंग एक्सरसाइज करनी है। अब लोग ना इस तरह की चीज़ें ख़रीदने पे आ जाएंगे, ये तो आप घर पे आराम से तकिए वगैरह बना के, रज़ाई लपेट के, ब्लैंकेट लपेट के नीचे रख सकते हैं, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। किस पोजीशन में लेट के, ये भी वही पोजीशन है, सेम टू सेम, अपने पाँव को ऊपर और नीचे करना है। आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने अभी अभी कुछ दिखाया था आपको, ये मूवमेंट करनी है आपने, और इस पोजीशन के अंदर, यानी कि हमने ऊंचा करके कर रहे हैं ना, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, गंदा खून होगा, यहाँ से दिल के पास आना आसान होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि ये ऊपर चली गई ना पिंडलियाँ हमारी। इस पोजीशन में आपने लेटना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पोजीशन में लेट के एंकल पंपिंग करनी है 6 से 7 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा ये एक्सरसाइज करेंगे, आपकी पिंडलियों की दर्दें ऐसे कम होंगी ना, आपको हैरान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनकी जो पिंडलियों के, अब ये गौर से देखें, अगर तो आपने पीछे पूरी वीडियो को गौर से देखा है ना, बड़ी बातें अब आपको समझ आएंगी। कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये पिंडली की जो रगें हैं,
फूली हुई नज़र आ रही है ना, इन रगों के अंदर क्या है? इन रगों के अंदर वो खून है जो जम गया है, जो यहाँ पे पक्का हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून है। ये हमें वेन्स नज़र आ रही हैं। अब जो लोग ये नहीं करेंगे, ये जो मैंने इतनी वर्जिशें बताई हैं ना, ये नहीं करते और वो यंग एज अपनी गुजार देते हैं और बूढ़े हो जाते हैं और उनका खून यहीं पे इकट्ठा रहे। नुकसान ये होता है कि फिर उनकी वेरिकोज वेन बन जाती हैं। वेरिकोज वेन को कहते हैं स्पाइडर वेन्स, यानी मकड़ी के जाले की तरह की ना, इस तरह की शेप की वेन्स बन जाती हैं। फिर इनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से समझें। अब जिन लोगों को ये कंडीशंस हो जाए ना, उन्होंने कोशिश करनी है कि जो मैंने पीछे वर्जिशें बताई हैं ना, अभी वो ना करें। अभी ये वीडियो पूरी देखें, आपको समझ आएगा मैं ये सब क्या कह रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें, ये है नॉर्मल, ये वाली जो वेन्स हैं ये हमारी नॉर्मल हैं, खून को ऊपर की तरफ पहुँचा रही हैं। यहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो गया है। अगर आपके ये आप वर्जिशें नहीं करते, यहाँ पे खून इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं लाल रंग के खुलिए यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। कुछ अरसे के अंदर क्या होगा कि ये जो लाल वाले जो आपको खुलिए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए ना, ये यहाँ पे जम जाएंगे, ये क्लॉट बना देंगे, खून का जमा हुआ लोथड़ा बना देंगे। अब क्या होगा, ऐसे नज़र आएगा, इस तरह से जमे हुए खून के लोथड़े में नज़र आएंगे। अब ऐसे मरीज़ अगर टांग को ऊंचा करके एंकल पंपिंग करेंगे ना, अपने पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, तो आपका खून यहाँ से दिल के पास जाएगा। मसला ये है कि उस जाने वाले खून के साथ जमा हुआ खून का लोथड़ा भी चला जाएगा, यानी कि ये जो क्लॉट है ना, ये जो क्लॉट है ये भी साथ ही चला जाएगा। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके जो दिल है उसके अंदर हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि वो जो जमा हुआ खून का लोथड़ा है ना, वो रास्ता बंद कर सकता है। अब सवाल ये आ जाता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो टांगों के अंदर ये जो रगें फूली हुई हैं, इनके अंदर कोई जमा हुआ खून का लोथड़ा है या नहीं। उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड। या आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर अपने ऑर्थोपेडिक को मिल लेना एक दफ़ा, तो आपको असेस करके बता देंगे कि आपका डोपलर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए नहीं। अपने नियर बाय थेरेपिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं, वो देखें आपकी वेन्स जो है वो फूली हुई हैं, वो सख्त तो नहीं है, तो आपने अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड करा लेना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई क्लॉट है या नहीं, इस तरह का जमा हुआ खून का लोथड़ा है या नहीं। अगर इस तरह का जमा हुआ खून का लोथड़ा हो, आपने ये जो मैंने जितनी वर्जिशें बताई हैं ना, ये नहीं करनी। क्या करने, फिर आप क्या करेंगे? अब हमारे पास इसका हल ये है, जो हमारे पास अगर इस तरह का कुछ आपने अल्ट्रासाउंड कराया, डोपलर अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसके अंदर हमें पता चला कि ये जो आपकी खून की रगें हैं, इसके अंदर जमा हुआ खून का लोथड़ा है, क्लॉट है, इस तरह का, इस टाइप का। अब आपने पता है क्या करना है, आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, उन्हें कहना है कि आपने नहीं कहना, बल्कि वो आपकी डोपलर अल्ट्रासाउंड देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। वो आपको पहले देंगे वो मेडिकेशंस जो आपके इस ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करेगी, ठीक है, यानी एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन देंगे वो आपको। उससे ये होगा, आप अभी वर्जिशें सारी जो मैं बताई हैं ना आपको, वो हैं जनरल पॉपुलेशन के लिए कि मेरे जो सारा दिन मैं काम करता है तो शाम को आया मेरी पिंडली में दर्द हो रही है, आप ये वर्जिशें करें, आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह फूली हुई रगें हैं ना, फिर आपने अभी वर्जिशें नहीं करनी है, आपने अपना ये जो फूली हुई रगें हैं इसका टेस्ट कराया, डोपलर अल्ट्रासाउंड हो गया, उससे हमें पता चल गया कि आपको क्लॉट है या नहीं। क्लॉट है तो क्लॉट डिज़ोल्व करने वाली दवाई ली, वो लेके अब वही वर्जिशें करनी है जो मैंने पहले आपको बताई हैं, कि सीधे लेट के आपने अपनी अपने पाँव को ऊपर की तरफ खींचना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, इसी तरह से बैठ के, खड़े होके, टॉवल के साथ या थेराबैंड के साथ, और उसके बाद सीधे लेट के टांगे ऊपर कर, जब आपका क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद, और ये हमें पता चलेगा डोपलर अल्ट्रासाउंड से। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किन्होंने ये वर्जिशें नहीं करनी या एहतियात के साथ करनी है। अब पिंडलियों में दर्द की एक बहुत बड़ी वजह होती है, पिंडलियों में कड़ल पड़ती है, इस तरह से पट्ठा चढ़ जाता है। जो मैं पीछे बता रहा था आपको, सारी पिंडली की दर्दें वो हैं नॉर्मल जो दर्दें होती हैं। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं सारा दिन बैठे इस तरह काम करता रहूँ, मैं देखूँगा मेरे तो पिंडली की दर्दें हो रही हैं, मैं जाके बेड पे लेटे लेटे वो एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो कड़ल पड़ना होता है ना, कि मैं अभी लेटा हुआ था तो यकदम से लेटे लेटे ऐसे पट्ठा इकट्ठा हुआ है ना, तो मेरे मसल क्रैम्प्स हो गए हैं। मसल क्रैम्प्स को पट्टों में कड़ल पड़ना कहते हैं, और मसल स्पैज़म और चीज़ होती है, सो हम वो किसी और वीडियो में देखेंगे। सो ये जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ना,
इसमें आपके पट्ठे का इतना कोई लेना देना नहीं है। इसमें सारी बात आती है कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपको पट्ठों के अंदर क्रैम्प्स करते हैं, जिनमें मैग्नीशियम है, जिनमें कैल्शियम है, जिनमें पोटाशियम है। इस तरह के डिफरेंट जो है मिनरल्स की वजह से आपके अंदर पट्ठों के अंदर कड़ल पड़ते हैं। सबसे टॉप की इसकी रीज़न है डिहाइड्रेशन। जो लोग पानी नहीं पीते ना उनके अंदर कड़ल बहुत ज़्यादा पड़ती है। जो लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से नमक में ना होना उनको भी कड़ल पड़ती है। नमक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर, पट्ठों की जो आपकी ये मैंने मूवमेंट की है ना, अपना पट्ठा कट्ठा की है, तो ये जो मेरा बाइसेप मसल है इसने कॉन्ट्रैक्शन की है, इसे क्लोराइड चाहिए, इसे कैल्शियम चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, चैनल्स चाहिए। सो जिनको ब्लड प्रेशर हो उनको नमक मना कर दिया जाता है, तो फिर मसल्स के क्रल पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पानी पीना शुरू करें। पानी की कमी ये आपको मसल क्रैम्प्स कर सकती है, डिहाइड्रेशन से आप हो सकते हैं। गर्मियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में हम इस चक्कर में नहीं पीते हैं कि वैसे प्यास नहीं लगती है, तो पानी की कमी की वजह से ये क्रल पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि आपने जो मैं भी बताया ना कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी की वजह से, तो उन मिनरल्स को लेना है। वो कहाँ से मिलेंगे? सर्दियों के मौसम के अंदर माल्टे के अंदर ये मिनरल्स इतने ज़्यादा होते हैं, आराम से वो माल्टे खाएं, आपके मिनरल कवर हो जाएंगे। अगर आपको शौक़ है कि आपने कोई मेडिसन से ही कवर करना है या फिर मेडिकल स्टोर से कुछ लेना है, तो आपने ख़रीदना है ORS। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के मिल जाते हैं। पानी के अंदर डालना है और पी जाना है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, फिर आपने अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे डिस्कस करके फिर ये लेना है। और क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को रेज़ कर सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, फिर तो ORS लें और उसके पिए। आपके ये जो मिनरल्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपको ये जो पिंडलियों के अंदर कड़ल पड़ते हैं ये ठीक हो जाएंगे। इसका इशू अब दोबारा नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमने इतनी सारी कंडीशंस को डिस्कस किया, आपकी पिंडली के अंदर जो दर्दें होती हैं लेग क्रैम्प्स की वजह से, कड़ल की वजह से, एचएलएस टेंडनाइटिस होता है। ये जो हमारी पिंडलियों के पट्टे होते हैं जो जिस हड्डी के साथ जाके जुड़ते हैं, सफ़ेद वाला जो हिस्सा है, इस सफ़ेद वाले हिस्से के अंदर कभी कभी होता है चोट अगर लग जाए ज़्यादा तो उसकी वजह से दर्द होती है। और मसल का जो स्ट्रेन हो जाए, फट जाए मसल, उसकी वजह से होती है। ये आम लोगों में नहीं होता। लाइक फुटबॉलर, अगर वो मसल फ्रैक्चर हो जाता है फुटबॉलर के अंदर, क्रिकेटर्स के अंदर इस तरह की पेन्स होती हैं। ब्लड क्लॉट्स, अभी मैं इतना कुछ बता चुका हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गया ब्लड क्लॉट्स क्या होता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में बताएं। खून का जमा हुआ लोथड़ा क्यों बनता है? आप बताएंगे तो मुझे खुद समझ आ जाएगी कि मेरी जो ऑडियंस है उनको कितना समझ आया है जो मैंने इतना कुछ बताया आपको। हमारी पिंडली के पट्ठों में दर्दें किस वजह से होती हैं, कैसे ठीक करनी है, होप्स हो आप लोगों को समझ आ गई होगी। पिंडली के पट्ठों में दर्द की सबसे बड़ी वजह आपका इनएक्टिव रहना है, आपकी वर्जिशें ना करना है, एक्टिविटी ना करना है। आपने अपने पोस्चर्स ठीक रखने हैं, अपनी पोजीशंस ठीक रखनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, पानी ज़्यादा पीना है। आप देखेंगे आपके पिंडली के पट्टों की दर्दें ठीक हो जाएंगी। इन मसल्स के ऊपर प्रॉपर्ली स्ट्रेच किया करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ऑनलाइन भी सर्च करें। स्ट्रेचिंग फॉर काफ मसल्स में आपको बता भी चुका हूँ। डिफरेंट और तरीके भी हैं, दीवार के साथ खड़े होकर कैसे करना है, सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर कैसे करना है, ये सब कुछ इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है। आपने इन चीज़ों को सर्च करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछें। अगर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो और आपकी कंडीशन इस तरह की हुई जो कि जनरल पब्लिक की इस तरह की, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपका छोटा सा कोई सवाल हुआ तो मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।